और चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के चांदीपुर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। हिंद महासागर और अरबी समुद्र तक घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे भाइयों, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। और ममता दीदी, जितना बचाना है इतना बचा लो, कुछ नहीं कर सकती हो। भाइयों बहनों, अभी समय कम है, आप भाजपा सरकार बना दो, हर दीदी लोगों के बैंक अकाउंट में हम 3000 रुपये का चेक भेजेंगे। ये मेरे युवा कहते हैं, दीदी लोगों को भेजोगे तो हमारा क्या होगा? हम बेरोजगार युवाओं को भी हर महीना 3000 रुपया भेजने का काम करेंगे। सगर्भा माताओं को 21,000 रुपया, विधवा, दिव्यांग और बुजुर्गों को हर महीना 2000, किसानों को 6000 की जगह 9000 रुपया देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने शिक्षक के भर्ती में घोटाला किया है। मैं बंगाल के युवाओं को वादा कर जाता हूं, हर साल 1000 नौकरी मेरिट्स पर 4 आना का खर्चा करे बगैर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर साल 1 लाख नौकरी, मतलब 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, बंगाल को एक और एम्स, एक IIM, एक IIT देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बंगाल की सीमाओं को सील करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बंगाल में कुछ लोग 4 शादी कर रहे हैं और कुछ लोगों को 1 शादी करने का परमिशन है। 4 शादी किसी को करना चाहिए क्या? अरे दीदी लोग बोलो, करना चाहिए। जोर से बोलो, करना चाहिए। कौन करता है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, कौन करता है मालूम है ना 4 शादी? आप भाजपा सरकार बना दो, UCC लाकर 4 शादी और ट्रिपल तलाक समाप्त। भाइयों बहनों, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। बंगाल का विकास, बंगाल की सुरक्षा, बंगाल में औद्योगिक निवेश, बंगाल के युवाओं का रोजगार, बंगाल के किसानों की भलाई और बंगाल के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम ये ममता दीदी नहीं कर सकती है। एक ही काम के लिए ये राजनीति में है, वो भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ कांठी वालों, भाईपो को मुख्यमंत्री बनाना है क्या? अरे जोर से बोलो, बनाना है। चिंता मत करिए, भाईपो भी टिकट कटवा कर तैयार बैठे हैं, 4 तारीख को पलायन कर जाएंगे। भाइयों बहनों, कवि गुरु के स्वप्न का, विवेकानंद के स्वप्न का, श्यामा प्रसाद के स्वप्न का, रामकृष्ण परमहंस के स्वप्न का सोनार बांग्ला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सोनार बांग्ला बनकर रहेगा। घुसपैठिए को जाना पड़ेगा और UCC आकर रहेगा। भाइयों बहनों, मैं पूरे बंगाल में घूमकर अंतिम सभा के लिए यहां आया हूं। पूरे बंगाल में मैंने माहौल देखा है, इस बार भाजपा सरकार बनने वाली है। 23 तारीख को सुबह सुबह ही
इतनी बड़ी लाइन लगा दीजिए कि 11 बजते बजते तृणमूल वाले 9, 10, 11 हो जाए। मुझे बताओ 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? शुभेंदु जी को जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। आज इस सभा में उपस्थित नंदीग्राम और भवानीपुर के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। हमारे चांदीपुर के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष कांतिदास, पीयूष जी आगे आओ। और महिषादल के प्रत्याशी सुभाष पांजा जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। लोकसभा सदस्य श्री अनंत नायक, जिला अध्यक्ष श्री सोमनाथ रॉय, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, श्री मानसी परुआ, तपन बनर्जी, पुलक कांति गुड़िया जी, श्री कृष्ण संतरा जी और आज विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। भाइयों बहनों, अरे इस और कुछ नहीं है, वहां लोग आ रहे हैं और कुछ नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भाई, पब्लिक आ रही है नारे लगाकर, हेलीपैड वाले आ रहे हैं, बैठ जाइए। भाइयों बहनों, आज की सभा में मैं सबसे पहले चंडीपुर की इस क्रांतिकारी मिट्टी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अंग्रेजों को त्रामलिपि सरकार बनाकर जिन्होंने चैलेंज किया, वो चंडीपुर की प्रजा को मेरा सत सत नमन है। कुलुप मनसा मंदिर, महिषादल राजवाड़ी मंदिर और वीरांगना मातंगिनी हाजरा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां के पान और धान दोनों के किसानों को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहले चरण की आखिरी सभा है और इस सभा से चंडीपुर से मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग हैं। बंगाल की सीमा को
इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो। 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। भय से भरोसे की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करनी है। आज मैं कहकर जाता हूं, यहीं चंडीपुर और आसपास के क्षेत्रों में पान की खेती होती है। एक बड़ा पान का अनुसंधान रिसर्च सेंटर भारत सरकार चंडीपुर में बनाने का काम करेगी। पान की मेडिकल शक्तियां, औषधीय गुण रिसर्च करने के लिए एक यहां पर अनुसंधान बनेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कटमनी और सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? जरा और चलिए अब देखते हैं